हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही इजी पेपर आया और इसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन जो है हमने जो क्लासें हुई थी हमारी लाइव क्लास हो चाहे उसकी हमने जो इसकी तैयारी करी थी रिकॉर्डेड क्लास हो, सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। एक एक करके इन सारे कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखो, पहले प्रश्न है कि देखो यहाँ है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है? तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका सैंपल, एलन सी सैंपल ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। तो देखो बेहतर अवसर ये अपकर्ष कारक है, स्थायित्व अपकर्ष है, अनुकूल जलवायु अपकर्ष है, लेकिन बेरोजगारी जो है ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। नेक्स्ट देखो तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमें एक सत्य कथन है उसको ढूंढना है। पहला है कि आखेट और भोजन संग्रह द्वितीय क्रिया है। तो ये आखेट और भोजन संग्रह प्राथमिक क्रिया है, द्वितीयक नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सही है, तो हमारा ब इसका राइट आंसर हो गया। फिर भी पढ़ लेते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है कि मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन होता है, नहीं, पशुपालन के साथ जो है वो कृषि कार्य भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। और निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, नहीं, तो राइट आंसर है ब। देखो चौथा प्रश्न क्या है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदल करके उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? तो ये द्वितीय क्रिया का हिस्सा है, ऑप्शन इसका ब राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो ये मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। अगर सघनतम आता है तो यूरोप इसका राइट आंसर होगा, और अगर विस्तृत आता है तो अमेरिका होगा, लेकिन यहाँ पे केवल सघनतम पूछा है और ऑप्शन है वो यूरोप। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बच्चों भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, है ना। अगर पूछा जाता क्रमागत जनगणना पहली कब हुई थी तो 1881 करते, लेकिन इसका राइट आंसर है 1872। नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये पल्ली जो बस्तियां होती है पल्लीकृत बस्तियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि रबी की फसल है। तो देखो चावल जो है, बाजरा है, कपास है, ये तो तीनों खरीफ की फसलें हैं, और सरसों जो है ये रबी की फसल है जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, नेशनल हाईवेज कहलाते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 10वां कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समय के दो अंतरालों के बीच में जो भी घटाव या बढ़ाव होता है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है बृहद झील, जहाँ 5 झीलें जो है वो स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक कौन सा था? तो बच्चों 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक था ये भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो देखो कोयला है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तो परंपरागत है, और सौर ऊर्जा जो है ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान कौन सा है? तो सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमड़ा, लुगदी और कागज, वस्त्र और रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषक के कारक हैं? तो ये सारे जो है ना बच्चों ये जल प्रदूषण के कारक हैं। चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, केमिकल, ये सभी जो है वो जल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि ने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना दी थी, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और प्रकृतिवाद के बीच जो है वो पढ़ती थी। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच की जो अवस्था थी उसे नव निश्चयवाद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वह उद्गम स्थल कहलाता है। यहाँ पे आएगा उद्गम स्थल, और जिस स्थान पर जाते हैं वो गंतव्य स्थान होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 1995 में गेट को रिक्त स्थान में रूपांतरित कर दिया गया। तो 1995 में गेट के स्थान पर WTO का गठन बच्चों किया गया था। 1948 में गेट की स्थापना की थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, और इसके स्थान पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो पाइपलाइंस का प्रयोग जो है वो इनके परिवहन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रिक्त स्थान है भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दूसरा स्थान बच्चों आता है पश्चिम बंगाल का। पहला स्थान तो बिहार का आता है, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या 1100 और 6 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब सघनतम जनसंख्या वाला है। और दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, जिसकी जनसंख्या जो है वो 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नगरों का अभ्युदय काल में हुआ था बच्चों 18वीं शताब्दी काल में जो है भारत में नगरों का अभ्युदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसलें मानसून में बोई जाती है। तो खरीफ की फसलें भारत में उत्तर पश्चिम मानसून जो आता है उस समय बोई जाती हैं, या फिर ये जो मानसूनी ऋतु जो होती है उसमें बोई जाती है। नेक्स्ट है धरातलीय और भूमजल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर है सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या लिखा हुआ है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के अयस्क हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लौह के अयस्क हैं, लौह अयस्क हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो बच्चों ये हमने किए हैं, जो बाकी जो क्वेश्चन है इसको मैं सेकंड क्लास में लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए नेक्स्ट क्लास आ रही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।